हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन। आप सब जानते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रेन। ब्रेन जो है हमारा पूरे बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। यही वो ऑर्गन है जो सारे डिसीजन देता है, यानी ये डिसीजन मेकर है। हम कह सकते हैं सिंपल वे में, जैसे आप ऑफिस में देखते हैं एक हेडक्वार्टर होता है, तो ये जो ब्रेन है ये एक तरह से हेडक्वार्टर का काम करता है। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन ब्रेन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं 10th CBSE साइंस सिंपल एंड इजी मेथड में। बच्चों, हमने स्टार्ट किया है लेसन नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में उसका क्लासिफिकेशन बता दिया था। इसके बाद हमने लास्ट वीडियो में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम न्यूरॉन इसको पढ़ा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसका नेक्स्ट जो पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आपने मेरे पहले वीडियो भी देख लिए होंगे, क्योंकि तभी आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो चलिए हम आज का जो टॉपिक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ है क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं। आप आराम से पढ़िए, स्टेप बाय स्टेप कीजिए, आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। बहुत इजी मेथड में आप कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा छोटा सा काम करना है। आप सब जानते हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और डाउट्स पूछिए। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आज का जो थर्ड पार्ट है हमारा ह्यूमन ब्रेन। ठीक है। अब मैंने आपको याद होगा, जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने नर्वस सिस्टम देखा था, नर्वस कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल। नर्वस सिस्टम में आपको याद होगा मैंने आपको बताया था पूरे नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो था हमारा CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो दूसरा था PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आज जो हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है, जिसके अंदर दो पार्ट आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आप सब जानते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो हम पढ़ेंगे टॉपिक ह्यूमन ब्रेन। ठीक है। तो आप देखिए, मैंने आप सबसे पहले आप डायग्राम देख लीजिए। एक जस्ट आपने देख लिया डायग्राम। तो चलिए, आप जैसे ह्यूमन ब्रेन देखते हैं तो हम सब जानते हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन है ये मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर एंड कंट्रोल सेंटर है फॉर ऑल एक्टिविटीज़। हमारे बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, इसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट पूरे मैंने जैसे फर्स्ट टाइम आपको बताया था कि सारे पार्ट्स का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ब्रेन अकेला तो सारे इसको कर नहीं सकता। तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पूरी जो एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है, ये करता है ह्यूमन ब्रेन। यही वो पार्ट होता है जो सारे डिसीजंस देता है। क्लियर हो गया? चलिए, अब हम सबसे पहले, आप देख रहे हैं ये कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो नेचुरली ये डेलिकेट पार्ट भी है, इसको प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है। तो हम सबसे पहले हमारा स्टार्ट करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। ब्रेन को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द स्कल, प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी बॉक्स क्रेनियम। आप जानते हैं, आप हाथ लगाइए, ये जो हमारा ऊपर है ये स्कल है। जो ब्रेन है ये एक बोनी बॉक्स, स्कल कहते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं डायग्राम, ऊपर देखिए क्रेनियम, ऊपर सबसे ऊपर वाला पार्ट, ये जो हाथ भी लगाइए, जो हमारा बोनी पार्ट है स्कल, या इसे हम क्रेनियम कहते हैं। जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन इसके अंदर, इसके ये जो स्कल या क्रेनियम है ये इसको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये बोनी बॉक्स है। अब आप देखिए, ये जो स्कल है, ये आप जो देख रहे हैं, ये आपको 3 लेयर्स नजर आ रही है। ये जो स्कल होता है, इसके नीचे 3 लेयर्स होती है। मतलब ये ब्रेन बाहर से 3 लेयर्स से, 3 मेम्ब्रेन्स होती है, इससे सराउंडेड होता है। आप ये देख रहे हैं 1 2 3 लेयर्स से सराउंडेड होता है। ये जो लेयर्स होती है इसको हम कहते हैं मेनिंजेस। ठीक है बच्चों, हम इसको कहते हैं मेनिंजेस। अब देखिए, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ये जो आप लेयर्स देख रहे हैं, जो मेनिंजेस देख रहे हैं, 3 लेयर्स होती हैं, इसके बीच में स्पेस होता है। स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है, ब्रेन में भी होता है। तो ये जो आपको दिख रही है, इसके 3 लेयर्स दिख रही हैं, इसके बीच में आपको स्पेस दिख रही है। ये जो स्पेस होती है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है।
ठीक है, एक लिक्विड भरा रहता है। ये जो आपको स्पेस दिख रही है, आपको ये दिख रही है ना स्पेस, इस इन तीनों लेयर्स के बीच में फ्लूइड भरा रहता है। इस फ्लूइड को हम कहते हैं, हम इसको कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो मतलब इट इज रिलेटेड टू ब्रेन, स्पाइनल क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो लिक्विड है, फ्लूइड है, इसको हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो आपको समझ में आ गया होगा, ऊपर स्कल यानी जिसको हम कहते हैं क्रेनियम, इससे हमारा स्कल से प्रोटेक्टेड होता है। इसके बाद ब्रेन के ऊपर 3 लेयर्स होती है, 3 लेयर्स से प्रोटेक्टेड होता है, जिसे हम कहते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस के अंदर स्पेस होती है, 3 लेयर्स के बीच में स्पेस होती है, जिसमें एक फ्लूइड भरा रहता है, जिसे हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अच्छा, अब ये जो लेयर है या ये जो फ्लूइड है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका रोल क्या होता है? ये शॉक एब्जॉर्बर होता है। यदि कोई हमें इंजरी हो गई, उससे प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमें ब्रेन को एक्सटर्नल इंजरी है, मैकेनिकल शॉक है, जर्क है, इससे ये हमें प्रोटेक्ट करता है। तो इस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नर्व्स है, क्रेनियल नर्व्स है, वो यहीं से निकलती है। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स भी यहीं से अराइज होती है। आप सब जानते हैं, मैंने पहले पार्ट में बताया था, क्रेनियल नर्व पूरे हेड के सारे पार्ट्स को ज्वाइन करती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। ये जो कंप्लीट आप ब्रेन देख रहे हैं, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है फोर ब्रेन। आप देख रहे हैं ये जो आपको फोल्ड, पूरे के पूरे आपको ये फोल्ड नजर आ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं सेरिब्रम। ध्यान से सुनना, सेरिब्रम ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, ये होता है हमारा फोर ब्रेन। इसके बाद हमारा ये जो बीच वाला पार्ट आप देख रहे हैं, मिड ब्रेन। ठीक है, बीच वाला पार्ट मिड ब्रेन होता है, और सबसे यहाँ नीचे आप यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये हमारा होता है हाइंड ब्रेन। यानी हमने ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब हम 1 बाय 1 इसको पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। जैसे मैंने आपको बताया है कि ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। हम अभी सबसे पहले करेंगे फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन जिसे हम कहते हैं सेरिब्रम, आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने आपको आउटर प्रोटेक्शन वाला लेयर पूरा समझा दिया है। ये जो आपको फोल्ड्स दिख रहे हैं, इसे हम कहते हैं सेरिब्रम। जो फोर ब्रेन है, इसे हम कहते हैं सेरिब्रम। ये बेसिकली फोल्डिंग ऑफ ब्रेन्स होते हैं। हमारे जो सबसे अपर पार्ट, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये मेन एंड इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। आप यहाँ पर देखिए, आपको कितने सारे फोल्ड्स नजर आ रहे हैं। ये सबसे लार्जेस्ट और मेन पार्ट होता है ब्रेन का। हम इसे क्या कहते हैं? सेरिब्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फोल्डिंग ऑफ ब्रेन है, मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ। अच्छा, जैसे मैंने आपको बोला, ये लार्जेस्ट एंड मेन पार्ट है। ये इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये जो पार्ट होता है, हमें लग रहा है खाली फोल्ड है, ऐसी बात नहीं है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड पार्ट होता है ब्रेन का। हम इसे सेरिब्रम कहते हैं, विच मीन्स फोल्डिंग ऑफ ब्रेन। हम एक ह्यूमन का डेवलप्ड ब्रेन की बात करें तो उसका वेट 1220 to 1400 ग्राम्स के आसपास होता है। ठीक है, डेवलप्ड ब्रेन का वेट 1220 to 1400 ग्राम्स के आसपास ह्यूमन ब्रेन का वेट होता है। अब एक्चुअली ये जो सेरिब्रम है, पूरा का पूरा ब्रेन नहीं, ये जो सेरिब्रम है यानी जो फोर ब्रेन है, जो फोल्डिंग ऑफ ब्रेन है, ये जो है, ये मेन साइट ऑफ होती है लर्निंग, मेन साइट ऑफ लर्निंग, थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी, थॉट्स, एक्शंस, विजुअल रिलेशन एंड टेस्ट रिलेटेड। मैं आपको भी डिटेल में समझाती हूँ। लर्निंग, आप जो कैसे पढ़ते हैं, आपके अंदर आप पढ़ते हैं कैसे मेमोराइज हो जाता है, ये सब फोल्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है। हम सब जानते हैं अलग अलग लोगों की इंटेलिजेंस पावर भी अलग अलग होती है। तो ये होता है थिंकिंग पावर, ब्रेन किस तरह से डिसीजन लेता है, लर्निंग, थिंकिंग, ये सारा रीजनिंग है, इंटेलिजेंस है, ये सारे थॉट्स हैं, एक्शंस हैं, टेस्ट है। आप सब जानते हैं, जब हमें बहुत हंगर होता है, भूख लगती है, तो या फिर हम जब खाना खाते हैं, हमें पता कैसे लगता है कि हमने खाना खा लिया है, हमारा स्टमक फुल हो गया है। तो ये साइट होती है सेरिब्रम। ठीक है, जो मतलब थॉट्स, एक्शंस, विजुअल रिलेशन, टेस्ट रिलेशन, सबका ये जो है, ये मेन सेंटर होता है सेरिब्रम।
अब हम देखते हैं, आप डायग्राम देख लीजिए, आपको ये नजर आ रहा है। हम जब इसको सेरिब्रम को अंदर से देखते हैं तो इट लुक्स लाइक वॉलनट की तरह दिखता है, जिसके इट इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स, बीच में ग्रूव होती है। आप देख रहे हैं बीच में कैविटी जैसे होता है, 2 हेमिस्फेयर में ये डिवाइडेड होता है। हम इसको लेफ्ट साइड को कहते हैं लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट वाले साइड को कहते हैं राइट हेमिस्फेयर। बच्चों, जो लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है वो लॉजिकल थिंकिंग वाला पार्ट होता है, वहां पर आपको जो फोल्ड्स दिख रहे हैं वो लॉजिकल थिंकिंग के फोल्ड्स हैं। और जो राइट हेमिस्फेयर है वो इमोशंस एंड क्रिएटिविटी, यानी जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, इमोशंस होते हैं जिनमें क्रिएटिविटी होती है, उनमें राइट हेमिस्फेयर में ज़्यादा फोल्ड्स होते हैं। और जो लेफ्ट हेमिस्फेयर आप देख रहे हैं इसमें लॉजिकल थिंकिंग ज़्यादा होता है। तो अब हम देख लेते हैं, और आप जानते हैं कि जो आपको फोल्ड्स नजर आ रहे हैं, डिफरेंट फोल्ड्स डिफरेंट एक्शन के लिए होते हैं। हर पर्सन में ये जो फोल्ड्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। अब आप देख रहे हैं ये जो सेरिब्रम है इसके भी 3 पार्ट होते हैं। सेरिब्रम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, फोरब्रेन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आप देख रहे हैं जैसे फोरब्रेन है, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। हम मेन आपको सेरिब्रम है, मैं इसी को पढ़ाऊंगी आपको। फर्स्ट पार्ट होता है इसका सेरिब्रम, थर्ड पार्ट होता है सेकंड पार्ट होता है थैलेमस एंड थर्ड पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स में पढ़ना है। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं फोर ब्रेन के, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। पर मेन पार्ट ऊपर मैक्सिमम जिसने कवर किया रहता है वो होता है सेरिब्रम। आपको सिलेबस में सेरिब्रम है तो मैं उसी को फोकस करूंगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम इसके फंक्शंस देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है फोर ब्रेन यानी सेरिब्रम के फंक्शंस। जैसे मैंने आपको बोला था ये पूरा का पूरा फोल्ड्स होते हैं। ये जो है थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन है, इसलिए हम इसे कहते हैं कॉल्ड द साइट ऑफ लर्निंग। आप जो भी पढ़ते हैं, सोचते हैं, थिंकिंग है, हमारी पूरा जो भी पार्ट है ये पूरा यही होता है, सेरिब्रम में होता है। तो ये जो थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन है जिसे हम कहते हैं साइट ऑफ लर्निंग। सेकेंड, इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन कॉल्ड मेमोरी। जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप देखते हैं, आपने सपोज कोई चीज़ पढ़ी है, जैसे आप ब्रेन ही पढ़ रहे हैं, आप 15 डेज बाद पढ़ते हैं, आपको इमीडिएटली समझ आ जाता है। हम कोई चीज़ देखते हैं, हमारे इस फोल्ड के अंदर वो कलेक्ट हो जाती है और ये जो ब्रेन है ये हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाती है। तो जब हम वापस उसको देखते हैं हमें ईजिली हम उसको रिकग्नाइज कर लेते हैं। तो ये जो फोल्ड्स होते हैं, जो सेरिब्रम है, इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन जिसे हम मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट है इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल वॉलेंट्री एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सेरिब्रम है ये कोई इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल नहीं करता, ये कंट्रोल करता है ऑल वॉलेंट्री एक्शन। सेरिब्रम, ठीक है, वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री एक्शन मतलब जो हमें पता है, जो हम नोइंगली हमारे विल में, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है मुझे कहाँ पढ़ाना है, मुझे कहाँ स्टॉप होना है, मुझे क्या करना है, मुझे डायग्राम बनाना है, मुझे कैसे एक्सप्लेन करना है। तो ये सारी वॉलेंट्री एक्शन जो होती है इसको पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। इसके बाद है इट टेक्स डिसीजन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आप जानते हैं नर्व्स जो है अपने जो भी रिसेप्टर से, हम देखेंगे आगे रिफ्लेक्स एक्शन और इसमें मैं पढ़ाऊंगी आपको, या मैंने न्यूरॉन में भी आपको बताया था कि नर्व इम्पल्स कैसे मैसेजेस को ब्रेन के पास पहुंचाते हैं। तो जब ब्रेन्स के पास जो रिसेप्टर में जो भी इन्वायरमेंट में जो भी स्टिमुलस है उसको रिसेप्टर कैच करके नर्व्स के थ्रू ब्रेन में पहुंचाते हैं, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ब्रेन जो है डिसीजन लेता है और वापस नर्व को अपना जो भी डिसीजन है वो मैसेज पहुंचाता है और जो रिसेप्टर के पास ये ले जाता है और वो अकॉर्डिंगली हमारे सेंस ऑर्गन उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। लास्ट है इट इज एसोसिएटेड विथ हंगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हंगर सेंटर होता है। आप कभी भी खाते हो, हम अचानक बोलते हैं नहीं बस हमारा फुल हो गए, हम तो हमारा स्टमक फुल हो गया है। तो ये पता कैसे लगता है हमें? यही पार्ट होता है जहाँ पर हमें जो है हंगर से रिलेटेड जो भी है वो पता लगता है। तो आपको ये इसके मेन फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे, मिड ब्रेन। आप यहाँ पर देख लीजिए बीच का पार्ट, ये तो कंप्लीट हो गया फोर ब्रेन, हमने सेरिब्रम कर लिया। ये वाला जो मिडिल पार्ट है इसको हम कहेंगे मिड ब्रेन। ये आपको बहुत ज़्यादा नहीं है, एक्चुअली मिड ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं, लेकिन आपको ये डिटेल में नहीं है। मिड ब्रेन एक्चुअली इट कंट्रोल्स ऑल रिफ्लेक्स एक्शन। आप रिफ्लेक्स एक्शन जानते हैं जहाँ पर ब्रेन का बहुत थिंकिंग या डिसीजन की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी।
जैसे मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि हम हॉट प्लेट हाथ लगाते हैं, इमिजिएटली हम हाथ निकाल देते हैं। इतना सोचने की जहाँ ज़रूरत नहीं होती, जहाँ थिंकिंग, जहाँ मतलब वॉलेंट्री काम नहीं होता जहाँ। तो ये जो है ये जो है हमारा जो मिड ब्रेन है, इट कंट्रोल्स ऑल रिफ्लेक्स एक्शंस। हम एग्जाम्पल बता देती हूँ, मूवमेंट ऑफ हेड। हमें जैसे कोई आप उधर देखना है, आप इमीडिएटली हेड उधर मूव करते हो। हमारा ब्रेन उतना सोचता नहीं है ना कि रुको रुको मैं बताता हूँ आपको मूव करना है या नहीं करना है। ये रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्विक एक्शन, जहाँ पर सेरिब्रम का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो ये जो है मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक, आई मसल्स। इसके अलावा चेंजिंग द प्यूपिल साइज। जब हम सन की हीट में सन बाहर जाते हैं, हम डार्क रूम से सन में जाते हैं, तो आप देखते हैं हमारा प्यूपिल साइज एकदम, आपने हमेशा देखा है, छोटा हो जाता है, उतनी हीट जा नहीं पाती। इसमें रिफ्लेक्स एक्शन, ये क्विक एक्शन है। यहाँ पर ब्रेन का जो सेरिब्रम है, थिंकिंग प्रोसेस, इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, मतलब क्विक एक्शंस, जिसमें ब्रेन को बहुत थिंकिंग, लॉजिकल, रीजनिंग पावर की ज़रूरत नहीं होती, वो सारा कंट्रोल होता है हमारा मिड ब्रेन से। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है, आप यहाँ नीचे देख रहे हैं, हाइंड ब्रेन। ये लास्ट पार्ट है हाइंड ब्रेन। अब बहुत ध्यान से देखिए, हम लोग बचपन में स्कूल में थे तो हमें बताया था जैसे एक बर्ड नहीं होती, उस तरह से ये दिखता है हाइंड ब्रेन। ये हाइंड ब्रेन का ऊपर का पार्ट है, जैसे चिड़िया की चोंच होती है, वो हमारा है पॉन्स। बीच वाला पार्ट है मेड्यूला, और ये देखिए इसके पंख हो गए, ये हो गया हमारा सेरिबेलम। दिख रहा है? ऐसे आप याद रखिए। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो है ये बिल्कुल लोअर साइड के ऊपर प्रेजेंट होता है, लोकेटेड एट द लोअर साइड ऑफ द ब्रेन। आप देख रहे हैं यहाँ पर, फिर से एक बार देख लीजिए, ये ब्रेन के सबसे लोअर साइड में लोकेटेड होता है। और यही हाइंड ब्रेन ही होता है जो आगे आप यहाँ देख रहे हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड। हाइंड ब्रेन का लास्ट जो पार्ट है, वहाँ से हमारी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। तो ये हाइंड ब्रेन बिल्कुल नीचे के साइड में ब्रेन के लोकेटेड होता है। तो ये मैंने जैसे बोला, लोअर साइड जो ब्रेन में लोकेटेड होता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था बर्ड जैसा दिखता है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट होता है पॉन्स। इसको हम कहते हैं पॉन्स वरोली, हम नॉर्मल इस पे पॉन्स के नाम से जानते हैं। बेसिकली इसका क्या फंक्शन होता है, आप छोटा सा ऊपर देखिए पार्ट, इट रेगुलेट्स रेस्पिरेटरी फंक्शन। जितना भी रेस्पिरेशन वाला पार्ट है, रेस्पिरेटरी पूरा फंक्शन है, इसको ये जो है हाइंड ब्रेन का पॉन्स पार्ट कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये जो है ये रिले करता है सिग्नल्स फ्रॉम हाइंड ब्रेन टू फोर ब्रेन। आप देख रहे हैं हाइंड ब्रेन से जो भी सिग्नल्स आएंगे ये फोर ब्रेन तक ये इसको मैसेजेस पहुंचाने का काम करता है, ये रिले करता है सिग्नल का। दूसरा हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेरिबेलम। वो हमारा क्या था, सेरिब्रम। सेरिब्रम ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, फोर ब्रेन है ये, और ये मेन लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग पावर, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये सारी वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। लेकिन ये जो सेरिबेलम है, सेरिबेलम बड़ा वाला पार्ट है ये सेरिबेलम, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग पॉस्चर्स, करेक्ट बॉडी मूवमेंट एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। आप वॉक कैसे कर रहे हो, आप स्विम कैसे कर रहे हैं, हम डांस करते समय पॉस्चर कैसे ले रहे हैं, हम मूवमेंट्स कैसे ले रहे हैं, हम खड़े कैसे रहते हैं, सारे पॉस्चर्स को और बॉडी बैलेंस को, हमारी बॉडी की जो बैलेंस है उसको कौन बैलेंस करता है, ये जो है ये वाला बीच वाला पार्ट देख रहे हैं, सेरिबेलम। एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, जैसे जो लोग बहुत अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, आपने देखा था जब बहुत अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद वो किस तरह से टेढ़ा मेढ़ा वॉक करते हैं, है ना। तो ये जो है, क्योंकि वॉकिंग वाला पार्ट है, ये जो पोस्चर है, इसको सबको कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम। तो जो अल्कोहल है ये सेरिबेलम पे इफेक्ट डालती है, तो इसलिए वो ठीक से वॉक भी नहीं कर पाते। ठीक है, अब हम इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये आपको दिख रहा है, ये होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये सारी इनवॉलेंट्री एक्शन, मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो होती रहती है, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये जो रहता है, जैसे वॉमिटिंग है, स्नीजिंग है, हमें सोचना नहीं पड़ता ना, कफिंग है, अचानक से हमारे जैसे हम देखते हैं स्नीजिंग, कफिंग अचानक से ही हो जाता है, हमको इसके लिए वॉलेंट्री, हमारा ब्रेन थिंकिंग या रीजनिंग पावर तो करता नहीं है। हार्ट बीट है, हार्ट हमारा कंटिन्यूसली बीट करता रहता है, तो ये भी जो है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये इनवॉलेंट्री एक्शन है। सलाइवा सीक्रेशन, हमारी सलाइवरी ग्लैंड कंटिन्यूस सलाइवा सीक्रेशन करती है। डाइजेशन,
आप सब जानते हैं डाइजेशन में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है जिससे फूड आगे जाता है, ये भी पूरी इनवॉलेंट्री एक्शन है। इसको कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। यॉर्निंग, ये भी इनवॉलेंट्री एक्शन है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो हाइंड ब्रेन के जो तीनों इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये इस तरह से इसको कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन जो है रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, और ये जो हाइंड ब्रेन है, यहाँ पर जो पॉन्स हैं वो रेस्पिरेटरी इसको कंट्रोल करते हैं, सेरिबेलम पोस्चर और बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है, और मेडुला ऑब्लिंगेटा सारी इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। तो आपको ये ब्रेन के तीनों पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम इसका लास्ट पार्ट, क्विकली फंक्शंस ऑफ ब्रेन, मैंने ऑलरेडी आपको वैसे एक्सप्लेन कर दिया, हम क्विकली इसको देख लेते हैं। इट स्टोर्स इन्फॉर्मेशन, हम सब जानते हैं मेमोरी जो ब्रेन की रहती है, इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। इट कोऑर्डिनेट्स द बॉडी एक्टिविटीज़, जितनी भी बॉडी हमारे बॉडी एक्टिविटीज़ जितनी भी होती है, इसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम ब्रेन करता है। इट एनालाइजेस एंड रिस्पॉन्ड्स, it analyzes and responds to the impulse by sending instructions। जो भी मैसेजेस हमारे नर्व इम्पल्स के थ्रू, जो भी स्टिमुलस से जो भी मैसेजेस आते हैं रिसेप्टर के थ्रू, ब्रेन उसको एनालाइज करता है और जो भी इंस्ट्रक्शन है जो भी है उसका रिस्पॉन्स देता है। लास्ट है द ब्रेन कोरिलेट्स द वेरियस स्टिमुलाई फ्रॉम डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स एंड प्रोड्यूसेस द करेक्ट रिस्पॉन्स। यानी कौन से सेंस ऑर्गन से, स्किन से आ रहा है तो वैसे रिस्पॉन्ड करेगा, आई से आ रहा है तो उस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, तो इस तरह से ब्रेन रिस्पॉन्स करता है। तो आपको ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्रेन, ये आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत सिंपल और बहुत इजी मेथड में आपको पढ़ाया है। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे साथ जुड़िए और साइंस बहुत सिंपल और इजी मेथड में पढ़िए। लास्ट में मैंने नोट्स शेयर किए, डायग्राम भी शेयर किया है, आप उसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कीजिए।